नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो क्या ओम बिरला स्पीकर बनेंगे? लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे? सीधा सा जवाब है, अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपने किसी आदमी को स्पीकर बनाने की मांग छोड़ देते हैं, तो ओम बिरला की राह में कोई रुकावट ही नहीं है, मोदी जी भी उन्हें स्पीकर बना ही देंगे। लेकिन क्या वो मांग छोड़ देंगे? बड़ा सवाल उठता है। दूसरा, जिस ढंग से मोदी जी अपने आप को स्थापित करने में लगे हैं कि ये कोई अल्पमत की सरकार नहीं है, कोई कमजोर सरकार नहीं है, अपनी तरफ से मनमर्जी के फैसले पहले भी लेते रहे हैं, अब भी ले रहे हैं, तो भी ओम बिरला स्पीकर बन जाएंगे, क्योंकि निरंतरता तो बनी हुई है। अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल तीसरी बार नियुक्त किए गए हैं। पीके मिश्रा, प्रधानमंत्री के जो प्रिंसिपल सचिव, प्रधान सचिव, उनको फिर तीसरी बार बनाया गया है, 5 साल के लिए बनाया गया है। फिर मंत्रिमंडल का जिस ढंग से गठन हुआ, पुराने मंत्री सबके सब ज्यादातर लोगों को रख लिया गया। ज्यादातर मंत्रालय भी वही दिए गए जो पहले दिए गए थे, कोई फेरबदल नहीं हुआ। फिर हमने ये देखा कि बाहर से जो पार्टियों का समर्थन था एनडीए के साथियों को, उस रूप में वो मंत्रालय बड़ी संख्या के हिसाब से या मलाई के हिसाब से नहीं दिए गए, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, और कोई टस से मस नहीं कर रहा। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार थोड़ी सी चीख पल्लू कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की सेहत पर उसको कोई फर्क पड़ता दिख नहीं रहा। तो इस हिसाब से क्या निरंतरता के हिसाब से लोकसभा अध्यक्ष के पद पर फिर हमें ओम बिरला विराजमान दिखेंगे? देखिए, काम तो उन्होंने ऐसे ही किए हैं। 5 साल जिस ढंग से उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का काम संभाला और सरकार को कोई परेशानी में नहीं डाला, हर परेशानी से उबार दिया, उसके हिसाब से तो इनाम मिलना ही चाहिए। राहुल गांधी को खड़े खड़े निकाल दिया, घर से भी बेदखल कर दिया, महुआ मोइत्रा को बर्खास्त कर दिया, रमेश गुदूड़ी को एक तरह से लीवे दे दिया, कुछ कार्रवाई नहीं की गई। राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, अडानी का नाम लिया, वो सब एक्सपंज कर दिया गया। माइक ऑफ हो जाता है, माइक ऑफ होता है, कैमरे हमारी तरफ नहीं घूमते, ये आरोप पर आरोप लगते रहे। ओम जी टस से मस नहीं हुए। उस हिसाब से तो रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए और मोदी जी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब एक बात और भी लोग कह रहे हैं कि अगर ओम बिरला को स्पीकर नहीं बनाना था तो कैबिनेट मंत्री तो बना ही सकते थे मोदी जी, लेकिन कैबिनेट मंत्रालय नहीं दिया गया। कैबिनेट मंत्रालय नहीं दिया गया का मतलब है कि उनके मन में, मोदी के मन में ओम जी हैं, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। अब आगे जाते हैं कि रुकावटें क्या हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश अच्छी तरह से जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का पद अगर उन्हें नहीं मिला तो ऑपरेशन लोटस हो सकता है, उनकी पार्टी टूट सकती है। लिहाजा वो अपना अध्यक्ष चाहेंगे, अपना कोई लोकसभा का जो सांसद है उसको अध्यक्ष पद पर चाहेंगे। स्वाभाविक है कि वो ओम बिरला तो नहीं ही होंगे। बीच का रास्ता टी पुंदेश्वरी देवी के रूप में निकल रहा है, जो चंद्रबाबू नायडू की साली लगती है, लेकिन मुझे नहीं लगता जीजा साली वाला रिश्ता मोदी जी को प्रभावित कर पाएगा। और दूसरी बात यह है कि टीडीपी और नीतीश अपनी पसंद का चाहते हैं, इसके लिए इस बात को देखते हुए गठबंधन की सरकार जो चला रहे हैं मोदी जी, इसको देखते हुए मोदी जी एक तरफा फैसला नहीं कर पाएंगे। उनको अगर ओम बिरला को भी बनाना है तो सहमति लेनी पड़ेगी नायडू और नीतीश की। क्या वो सहमति मिल जाएगी? मुश्किल नजर आता है, क्योंकि बहुत संभव है कि नायडू को अमरावती राजधानी के लिए बहुत पैसा दे दिया जाए और उनको और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पैसा दे दिया जाए। नीतीश कुमार को भी विशेष पैकेज जैसी चीजें दे दी जाए और उनको संतुष्ट किया जाए। लेकिन उसके बावजूद ओम बिरला की राह में रुकावट होगी कि फिर ये लोग कह सकते हैं कि चलिए किसी को भी बना दीजिए, इनको मत बनाइए। तो फिर मोदी जी क्या करेंगे? एक और दूर की संभावना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी हारती है तो कुछ भगदड़ सी मच सकती है और नायडू और नीतीश भी पाला पलटने की कोशिश कर सकते हैं। तो मोदी जी, राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। तो मोदी जी को यह संभावना भी देखनी पड़ेगी कि ऐसे में प्लान बी क्या हो। इन दोनों के मिलाकर 16 और 12 28 हैं और अकेले 29 हैं। किसके? ममता के। ममता बाहर से समर्थन दे सकती है? नहीं दे सकती। पहले भी वाजपेयी जी की सरकार में तो शामिल रही थी। लेकिन वही सवाल,
महुआ मोइत्रा वाला किस्सा हुआ था, यही ओम जी अध्यक्ष थे। ममता नहीं चाहेंगी कि तब ओम बिरला अध्यक्ष पद पर रहें, और मोदी जी के मन में शायद अभी से प्लान बी चल रहा होगा। तो बहुत सी संभावनाएं हैं, बहुत से विचार हैं जो कि घूम फिर कर सामने आ रहे हैं। और ऑपरेशन लोटस हो ना हो, ऑपरेशन प्लस तो हो ही सकता है। नायडू और नीतीश ये भी इस बात को समझते हैं कि उनकी पार्टी नहीं तोड़ी जाए, लेकिन इंडिया की पार्टी तो तोड़ी जा सकती है। अगर इंडिया की पार्टी तोड़ी गई तो नीतीश और नायडू क्या उसी ढंग से रिएक्ट करेंगे जिस ढंग से उनकी अगर पार्टी तोड़ी जाती तो वो रिएक्ट करते? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। चलिए, मेरा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है, आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।